क्लास 9 का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग जो लेक्चर नंबर जो हमने फर्स्ट किया था उसमें लगभग जितना भी पढ़ा है उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं इसको प्लीज उसको लेक्चर नंबर फर्स्ट जरूर देखें, तभी ये चीज तुमको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हमको कहाँ से पढ़ना है लेक्चर नंबर फर्स्ट। मेन बात ये है कि तुमको अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी, उसको वहां से ज्वाइन कर लो। अगर कोई डाउट है तो यहाँ भी पूछ सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां से जाकर मेरे को वहां से कोई भी डाउट होता है तो मैं वहां भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज और कि मतलब कुछ बच्चों ने मेरे को 10th वालों ने बोला कि भैया लाइव चलाओ या रिकॉर्डेड चलाओ। अगर 10th के बच्चे बाय चांस देखें तो रिकॉर्डेड ही आएगा होगा। आवाज भी आ रही है कि मैंने माइक उधर लगा रखा है बिकॉज़ टी-शर्ट में लग नहीं सकता है, सो इसके लिए, ठीक है। हाँ, तो देखो मेन बात क्या है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अब ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ पढ़ लेना, कुछ चीजें जान लेते हैं जो हम पास में पढ़ी हैं कि वो नंबर्स, नेचुरल नंबर सब तुम्हें पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो प्लीज वो वाला पहले वीडियो देखो, तभी तुमको ये समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर देखा है बट रेशनल नंबर्स को सही तरीके से पढ़ चुके हैं कि कैसे रेशनल नंबर निकालना होता है, कैसे देखना होता है, क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ देख चुके हैं। तो वो पहले पास्ट वाले वीडियो देखो, देन इसके बाद में इसको देखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो बोल क्या रहा है इसमें, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो क्या बोल रहा है इसमें कि डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो किसका, 1/7 का। तो कैसे फाइंड करते हैं, अब जब तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन बोले मतलब कि डिवाइड कर दो। एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब तुमको ये बोला जाए कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालो मतलब कि तुमको डिवाइड करना होगा। इसका डिवाइड ये देखो लिखा है, मतलब कि 7 का डिवाइड करेंगे 1 में, ठीक, ठीक है। ध्यान से देखना कितना टाइम अब दे जाएगा, नहीं तो डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया 7 1 टाइम चला गया, ठीक है, माइनस कर दिया 3 बचा। अब डेसिमल लगाया फिर से 0 बढ़ा दिया तो कितना टाइम 4 टाइम चला गया 28 माइनस 2 बचा। फिर से एक 0 बढ़ाया फिर 2 टाइम चला गया कितना 14, ठीक, कितना बचा 6 बचा। डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया फिर 8 टाइम चला गया कितना 56, ठीक है। फिर 4 बचा फिर 0 बढ़ाया कितने टाइम गया 5 टाइम चला गया कितना 35। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही समझने मेरे को बता देना, ठीक है। कितना बचा हमारे पास 5 बचा। फिर से 0 बढ़ा दिया कितने टाइम 7 टाइम चला गया कितना आ गया 49 1 बचा। फिर से करेंगे, अगर शायद नीचे दिख रहा नहीं होगा बट चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा नीचे, ठीक है। हाँ, तो कितना बचा इधर देखो 40 में 35 गया कितना बचा हमारे पास 5 बचा है। फिर 0 बढ़ा दिया कितना हो गया 49 1 से कितना टाइम चला 7 का गया 49 आया 1 बचा हमारे पास। फिर से 0 बढ़ा दिया कितना टाइम चला गया 1 टाइम चला गया 7 3 बचा। फिर से 0 बढ़ा दिया कितना टाइम 4 टाइम चला गया 28। फिर से वही चीज तुमको 2 बचेगा एंड करते रहोगे तो फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा 8 आ जाएगा 5 आ जाएगा 7 आ जाएगा, डेट डेट चलता रहेगा, ठीक। ये तुमको समझ में आया, मतलब कि जब एक चीज तुम्हें क्या है, ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है फिर से ये रिपीट हो रहा है मतलब फिर से ये रिपीट होगा फिर से रिपीट होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। तो इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि 1/7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.14285 अब जब रिपीट हो रहा है तो क्या लगा देते हैं बार। इतने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने तुमको पहले बताया ये बार तुमको समझ नहीं आया, मतलब कि रिपीटिंग का साइन होता है कि जब किसी नंबर के ऊपर ये बार लगा देते हैं यानी कि वो नंबर बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है बेटा। आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में ये तुमको आ गया, फिर क्या बोल रहा है अब आगे पढ़ो, कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7। मतलब क्या बोल रहा है कि 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। हमने 1/7 का निकाल दिया, मतलब कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ है 5 से हुआ है, तो इसमें भी कितने से कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, बोलो बोलो। जब इसका इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 5/7 तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करो 5 7 जा 35 5 3 बचा 5 5 जा 25 8 फिर से 2 बचा 5 8 जा 40 एंड 2 42 फिर तुम्हारा 4 बचा 5 2 जा 10 और 4 10 और 4 4 1 बचा फिर तुम्हारा 5 फिर से 20 20 और 1 21 का 1 निकाल 2 बचा 5 बन जा 5 और 2 7 बस डेसिमल लगा दो 0। अब इसके ऊपर तुम्हें बार लगा देना है, ठीक है बेटा, ठीक है। बोलो इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्या तुम्हारा आंसर आ चुका है कि 5/7 जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो तुम्हारा क्या है 0.1714285 बार, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुमसे यहाँ पे पूछ देता, इसी तरीके से तुमसे यहाँ पे पूछ देता कि 17/7 बताओ तो 17 का मल्टीप्लाई कर देते,
18 का पूछता, 18 बाई 7 तो 18 का मल्टीप्लाई कर देते। अब तुम्हें यहाँ पे जितने का पूछेगा तुम्हें उतने का मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 बाई 7 का निकाल चुके हो, बस उसके मल्टीपल्स निकालने आराम से कर सकते हो। कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई डाउट आ रहा है फिर से एक बार समझ लो, कोई भी दिक्कत है तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सुनाई दे रहा है या नहीं यार? अगर आवाज कम आ रही है मेरे को बता देना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना रिकॉर्डेड वीडियो है और मैं कैसे देख सकता हूँ उसको। बंद करूँ तो बात अलग है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला था, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, तुमको डिवाइड करना है। एक चीज समझ लो, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डिवाइड करना। तो तुमने यहाँ पे क्या किया कि डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड तो 7 के 1 में जाने, तुमने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, देन करते गए ये तुम्हारा नंबर बार बार रिपीट होने लगा। क्या 14, 28, 57 तुम्हारा बार बार रिपीट हो रहा था। अब मैंने तुमको बताया कि ये तुम्हारा रिपीटिंग का साइन क्या होता है, मतलब कि बार। तो बार तुम्हारा क्या है, रिपीटिंग का साइन है। तो तुमने क्या किया, 1/7 इज इक्वल्स टू इतने बार लगा दिया। अब तुम्हें क्या निकालना था, 5/7 का देखना है। 5/7 मतलब 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों में 5 बाई मतलब इसमें भी तो 5 का मल्टीप्लाई हुआ नहीं, 1/7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 आएगा, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बस, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा। और हाँ, 9th में हो, अगले साल 10th में जाओगे तो प्लीज अभी से मेहनत करने लगो, क्योंकि 9th इंपॉर्टेंट है 10th के रिगार्डिंग, तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोल रहा है तुम्हें, इसमें बोल रहा है इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। मतलब कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में तुमको एक रेशनल नंबर्स निकालना है। ये तुमसे बोला गया है कि तुम्हें दो रेशनल नंबर्स हैं। मान लो तुम्हें दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, 1/4 दे दिया गया है और 3/4 दे दिया गया है। तुम्हें इसमें बोला कि इनके बीच में एक रेशनल नंबर्स निकालो। ठीक है, चलो इसमें तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2/4 कर सकते हैं। इसको छोड़ो, इसको नहीं, दूसरा लेते हैं। देखो क्या मैंने ले लिया कि 1/5 ले लिया और 2/5 ले लिया। ये दो नंबर हैं और तुम्हें बोल रहा है कि इनके बीच में एक रेशनल नंबर्स निकालो। तो कैसे निकालेंगे इसको? रेशनल नंबर्स निकालने का एक होता है फॉर्मूला। इधर देखो क्या होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है क्या कि आर रेशनल, देखो मेन बात, जब हम लोग दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर्स निकालने तो एक इसका एक फॉर्मूला होता है क्या कि आर रेशनल नंबर्स, देख लो एक बार, आर रेशनल नंबर्स बिटवीन देखो भाई मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, उसको बिटवीन मतलब ए एंड बी। ये तुम्हें दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनके बीच में एक रेशनल नंबर्स निकालना है। तो इसका तुम्हें फॉर्मूला होता है a + b/2। यही तुम्हारा फॉर्मूला है, इसी को यूज करना है कि जब तुम्हें दो रेशनल नंबर्स दिए गए और तुमको एक रेशनल नंबर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है। मान लो तुम्हें दो रेशनल नंबर दिए गए हैं a एंड b और तुम्हें रेशनल नंबर्स उनके बीच में निकालना है, तो a + b/2 कर देंगे। यही फॉर्मूला होता है रेशनल नंबर्स निकालने का। अगर दो नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में निकालने के रेशनल नंबर निकालने, ये फॉर्मूला होता है। कैसे? अब तुम्हें इसमें बोला गया था, ये बोला गया था कि 1/5 और 2/5 के बीच में एक रेशनल नंबर्स निकालो। तो कैसे करेंगे? a + b का फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? a तुम्हारे लिए मान लो 1/5 है, b तुम्हारे लिए 2/5 है, ठीक है, अपॉन में 2 सॉल्व कर दो। ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा, 3/5 बन गया और ये 2 हो गया। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/10। जो ये 3/10 आया है, यही तुम्हारा इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर्स मिलेगा, जो कि हम लोग इस फॉर्मूले से करते हैं। क्या तुम्हें कोई दिक्कत इसमें? कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में बता देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं डालता रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो आता रहता है वहां पे, तो तुम्हारे ही फायदा का होगा। ठीक है, चलो आगे। एक अगली इसमें क्या बोल रहे हैं, अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इंसर्टिंग 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। अभी तक तो 2 के बीच में एक बताना था मुझे, 5 बताने कैसे? किसके किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में कितने बताने हैं तुमको? 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो फॉर्मूला सिंपल सी बात है, फॉर्मूला वही है, इन दोनों के बीच में लगा दो। कैसे? a + b वाला फॉर्मूला करेंगे कि नहीं करेंगे? a + b कैसा? 1 + 2/2 मतलब कि 3/2। जो 3/2 है, यानी कि यहाँ कहीं आया होगा, बीच में आएगा कि नहीं आएगा? 3/2 मतलब यहाँ कहीं आया, इसको हटा दो। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर्स मिल चुका है। क्या अब इन दोनों के बीच में भी तो एक होगा? इन दोनों के बीच में भी तो एक होगा ना? कैसे भाई? जब इन दोनों के बीच में निकालना है, मतलब कि 1 और 2 के ही बीच में होगा। 1 और 2 के बीच में तुम्हें निकालना है, कोई भी नंबर हो, 1 और 2 के बीच में निकालना है, ऐसा कोई भी नंबर हो।
तो इन दोनों के बीच में निकालना है, तो अब इन दोनों के बीच में निकाल लो। कैसे? 1 प्लस 3/2 भाई ए प्लस बी लगाया अपॉन में 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा 2 प्लस 3/2 आएगा अपॉन में 2। 5/2/2 यानी कि ये तुम्हारा क्या बन गया? 5/2/2 यानी कि तुम्हारा बन गया 5/10। क्या बन गया बेटा? ये सॉरी 5/4, मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ ये तुम्हारा क्या बन गया? 5/4 यानी 1 और 3 के बीच में जो तुम्हारा रेशनल नंबर मिला वो तुम्हारा यहाँ कहीं आएगा, मतलब कि 5/4। ठीक है ना? इसको हटा दें। चलो देखो 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 देखो, ये तुम्हें पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में जो तुम्हारा 5/4 आ चुका है। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों बीच में निकाल लो। जब इन दोनों के बीच में निकाल देंगे मतलब 3/2 प्लस 2/2 यानी कि तुम्हारा 3 प्लस 4 अपॉन में 2/2 यानी कि 7/2/2 और 7/4। तो 3/2 और 2 के बीच में तुम्हारा जो रेशनल नंबर्स मिला एक, वो मिल गया तुम्हें 7/4। देखो तुम्हें कितने मिल गए? 1 और 2 के बीच में तुम्हें 3 रेशनल नंबर्स मिल चुके हैं, 3 रेशनल नंबर्स मिल चुके हैं। लग रहा है टाइम? नहीं लग रहा। अब एक चीज क्या है कि तुमने ये सारे 1 और 2 के बीच में है, अब इसके बीच में निकाल लो और इसके बीच में निकाल लो, चाहो तो इनके बीच में निकाल लो और इनके बीच में निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो जैसा मानो। अरे इन दोनों के बीच में निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं भाई, हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। कैसे? कि 5/4 प्लस में 3/2 अपॉन 2। ठीक है? जब इसको सॉल्व किया तो तुम्हारा 10 प्लस 12/4, 10 प्लस 12/4 यही तो बनेगा ना। अच्छा देखो कर देते हैं, अगर 4 लेते हैं, सॉरी 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 सत्यवान, सॉरी सत्यवान, गलत कर दिया। देखो अगर यहाँ पे 4 तुम्हारा एलसीएम होता है मतलब 5 और प्लस 6 इज इक्वल्स टू अपॉन में 2 चल रहा है 11/4/2 यानी कि 11/8। क्या मिल गया तुम्हें? 11/8 किसके किसके बीच में? 5/4 और 3/2 के बीच में तुम्हें यहाँ कहीं मिला क्या? 11/8। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो इसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई निकालने में। देखो टाइम तो लग रहा है ना निकालने में। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो, किसके? 3/2 और देखो 3/2 और 7/4 के बीच में निकाल लो भाई साहब। क्या 4 तुम्हारा एलसीएम हो गया 6 प्लस 7/2 अपॉन में 13/4/2 यानी कि 13/8। जो तुम्हारा 3/2 और 7/4 के बीच में आया वो कितना आया? 13/8। भैया हमने पांचों रेशनल नंबर्स निकाल लिए हैं, जो जो हमसे बोला गया था हम सारे रेशनल नंबर्स निकाल चुके हैं, लेकिन बहुत टाइम चला गया है। अब अगर तुमसे यहाँ पर बोल दिया जाए बेटा, तुमसे यहाँ पर बोल दिया जाए कि इनके बीच में तुम्हें 50 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने? 50 रेशनल नंबर्स। कितने? 50 रेशनल नंबर्स। तो वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे? चलो आगे देखते हैं कि 50 रेशनल नंबर निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है? चलो तो इसमें तुम्हें क्या बोला? इंसर्टिंग 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 30/10 एंड 40/10। मतलब कि क्या बोल रहा है कि 30/10 और 40/10 के बीच में तुमको 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो कैसे करना है? 30/10 एंड कितने? 40/10 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने। कैसे भैया? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 31/10 फिर 32/10 फिर 33/10 डेट चलता रहेगा 39/10। यही नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे भाई यहाँ पे 5 निकालने हैं, चूज एनी 5 यार, चूज एनी 5। तुमको 5 देखने थे, कोई भी 5 ले लो यार, इसमें कोई भी 5 जो तुमको समझ में आए, जो तुमको अच्छा लगे, जिसको तुम्हारा फेवरेट नंबर हो तुम इनमें से वही नंबर उठा सकते हो। किसके? 30/10 और 40/10 के बीच में। ठीक है ना बेटा? ये तुम्हें करना है और इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। अगर आ भी रही तो मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत हो बता सकते हो। ठीक है? तो अब आगे देखते हैं। फिर वही सेम, क्या 70/10 एंड 80/10 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने, तो कोई भी ले लो। पहला 71/10 दैट इज 79/10। इनके बीच में चूज एनी 5, चूज एनी 5 रेशनल नंबर्स, कोई भी ले लो इनमें से। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जो तुम्हें पसंद हो तुम वो नंबर ले सकते हो। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर तुमसे बोला जाए, मान लो तुमसे बोल दिया जाए, इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे तुमसे बोल दिया जाए कि तुम्हें कितने चाहिए, मान लो 15 चाहिए। 15 रेशनल नंबर्स बिटवीन 20/10 एंड 60/10। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने तुम्हें क्या बोला
मैंने तुमको क्या बोला कि 20/10 एंड 60/10, सॉरी हाँ 20/10 एंड 60/20, 20/10 एंड 60/20 के बीच में तुम्हें 15 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालोगे? क्या मैंने तुमसे बोला कि 20/10 एंड 60/20 इन दोनों के बीच में तुम्हें 15 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने कितने? 15 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो वो कैसे करोगे? देखो एक चीज तुमको क्या देखना है, इनका डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर क्या देखो? इनका डिनोमिनेटर देखो, क्या ये सेम है? नहीं सेम है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है हमको? दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अगर उनको तुम सेम बना ले रहे हो तो तुम आराम से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, मतलब कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर सेम बन जाए? तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये क्या बन जाएगा? 40/20 एंड 60/20 तो यही है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या तुम 15 रेशनल नंबर्स नहीं बता सकते हो? बोलो भाई, क्या तुम 15 रेशनल नंबर्स नहीं बता सकते हो इन दोनों के बीच में? कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें बताने में? कोई दिक्कत नहीं आई भैया, बिल्कुल आराम से बता देंगे, बिल्कुल आराम से बता देंगे। ठीक है ना? हाँ कैसे? अरे 41/10 41/20 एंड 59/20 के 59/20 कुछ भी ले लो, उनके बीच में जो तुम्हें पसंद है वो नंबर्स ले सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहा है भाई? इंसर्टिंग 70 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। अरे बाप रे, 2 और 3 बीच में 70 रेशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो। अभी मैंने क्या बोला था तुमसे? कुछ मिनट पहले मैंने तुमसे क्या बोला था कि अगर 50 निकालना हो तो कैसे? बस वही चीज है। क्या मैंने तुमसे पूछा कि 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए? 70 रेशनल नंबर चाहिए, कैसे निकालेंगे? देखो अब तुम भैया बोल रहे हो कि भैया इनके बीच में कोई डिनोमिनेटर भी नहीं है, कुछ है ही नहीं इनके नीचे, कुछ डिनोमिनेटर नहीं है। अरे बेटा इनके नीचे क्या तुम्हारा 1 नहीं है? इसके नीचे क्या तुम्हारा 1 नहीं? किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है भाई साहब। ठीक है ना? हाँ, तेने 2/1 3/1 अब कर सकते हो किसको? भाई डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। अब क्या करना है? 2 और 3 के बीच में करना है मल्टीप्लाई कर लो। कितना निकालना है? 70 निकालने हैं। तो अगर इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 10 से। मान लो इसमें भी 10 से करते हैं, तो तुम्हारा क्या बनेगा? ये 20/10 बनेगा और ये 30/10 बनेगा। क्या अभी भी आ सकते हैं 70? नहीं हो सकते हैं अभी 70। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? अब तुमको क्या करना पड़ेगा? मतलब 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ही नहीं। 50 से अच्छा करके देखो, ये थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 50। ये थोड़ा 50 बड़ा नंबर है तो उसको देख लेते हैं। 50 लिखेंगे मतलब कि क्या हो जाएगा तुम्हारा? 100/50 और ये तुम्हारा हो जाएगा 150/50। क्या अभी भी भैया आ रहे हैं? क्या अभी भी नहीं आ रहे हैं? अभी भी तुम्हारे भी 70 नहीं मिलेंगे। अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि भैया ये 50 से भी नहीं हुआ, मतलब कि ये 100 से कर दें। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 100 से कर दो, ये 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, मान लो 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 200/100 और 300/100। ठीक है, क्या आया? 200/100 300/100। इनके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? 201/100, डेट चलता रहेगा 299/100। हाँ, एक चीज याद रखना तुमको कि अब तुमको ये नंबर मिल गया, अब चूज एनी 70। फिर से भैया आ गया, क्या मैंने बोला? चूज एनी 70 नंबर। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या इसमें कोई दिक्कत बेटा? क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या इसमें कोई दिक्कत? बोलो 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 बोलो। हमारा जो मेन क्या होगा, हमारा जो मेन गोल होगा वो क्या है? ये मान लो हमारा गोल है डिनोमिनेटर को सेम बनाना। लिख सकते हो इधर, गोल है डिनोमिनेटर को सेम बनाना। स्पेलिंग लिखकर तो बता देना। ठीक है, क्या गोल है हमारा? डिनोमिनेटर को सेम बनाना। ये हमारा गोल है, जो हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे मतलब कि हम रेशनल नंबर्स निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुमको कमेंट में बताना पड़ेगा। अगर तुम लोग देखते हो तो मान लो मैंने तुमको बोला था, तो यहाँ पे तुमको करना पड़ेगा क्या बेटा? यहाँ पे तुमको करना पड़ेगा 100 क्या 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2 के बीच में। ठीक है, 100 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2 नहीं, 1 और 2 नहीं, 1 और 4 कर लो।
ठीक है, ये तुमको नॉर्मल आराम से कर सकते हो, सेम इसी तरह करेंगे। ठीक है, सो एंड अगर तुमको सच में समझ में आ रहा हो, क्लास 9 के बच्चे हो, फिर अपने पास क्लास 9 के बच्चे ज्यादा है नहीं, जो भी हैं तो 4-5, तो लाइक करना जब तुम्हें समझ में आए, शेयर करना जब तुमको समझ में आए, कमेंट करना जो तुम्हारा डाउट हो। ठीक है, इतना करो और बेटा मेहनत मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो, एंड जो समझ में आया है, जो नहीं समझ में आया हो उसको मेरे को कमेंट में बता देना, भैया ये चीज़ डाउट है, ये चीज़ हमको समझ नहीं आई है, आप दोबारा समझा दो, मैं समझा दूंगा, एंड इसका जो अगला पार्ट होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय।